Hello students, Standard 9 Geography lesson number 4 Exogenetic process part 2. We'll see all the question answers in this video. So let's start. If you are new to the channel, subscribe the channel. The beautiful thing about learning is that no one can take it away from you. B.B. King, it is a quote, or you can say that one, it is a success mantra, you can say. What does it mean? Your education is an asset that no one can take away from you. Whatever education you have taken, whatever the things you have learned, no one can take it from you. It is not money that you should aim for. It is the quality education. Means you should not study for the money, but you should study for the quality education. That is what will take you places. The willingness, learn and need to grow. Means you will take to the places willingness to learn and need to grow. B.B. King का एक फेमस कोट है. Question number 1, rewrite the correct statement. Correct क्या incorrect आप लिखना है. Temperature range helps the wind in its work. Temperature जो है wind को help करता है उसके काम में. Sentence correct है. River's work is more prominent, means strong than other agents of erosion in desert region. River का वर्क जो है वो strong होता है जो desert region में. Incorrect statement है. Next, the work of the groundwater is effective in the area with soft rocks. Can you guess correct or incorrect? Answer is the correct. And the work of wind is not limited like river, glacier or the sea waves and take place everywhere. जो work of wind है, wind का जो work होता है limited, वो limited नहीं river, glacier और sea waves के लिए. एवरीवेयर हर जगह बेस्ट होता है. करेक्ट, क्योंकि आपको पता है कि विंड हर जगह होता है. करेक्ट एंड रीराइट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. करेक्ट और रीराइट करना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, लेकिन बोर्ड के फॉर्मेट में अभी रीराइट करके लिखना नहीं आपको. करेक्ट लिखे इनकरेक्ट इतना ही आने वाला है, इसीलिए हमने उतना ही लिया है. द आइस ऑन द लैटरल साइड ऑफ द ग्लेशियर मूव्स फास्टर देन द आइस एट द बेस. जो आइस होता है वो लैटरल साइड, ग्लेशियर का जो लैटरल साइड होती है वो फास्टर मूव करता है बेस से. सेंटेंस इनकरेक्ट है क्योंकि बेस जो है वो फास्ट मूव करता है. डिपोजिशनल वर्क ऑफ बाय रिवर हैपन्स बिकॉज ऑफ जेंटल स्लोप. जो डिपोजिशनल वर्क है रिवर का वो जेंटल स्लोप की वजह से होता है. रिड्यूस्ड स्पीड कम होता है उसकी वजह से. एंड ट्रांसपोर्टेड सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं. सेंटेंस करेक्ट है. A river flows at a faster speed than a glacier. River faster speed ग्लेशियर से, क्योंकि ग्लेशियर आपको मालूम है ह्यूज मास ऑफ आइस है, तो रिवर ज्यादा फ्लो होता है, उसमें वाटर होता है, इसलिए वो स्पीड ज्यादा उसका करेक्ट स्टेटमेंट है. एंड द लास्ट वन, द स्पीड ऑफ द ग्लेशियर इज मोर ऑन द बोथ बैंक्स देन द इन द मिडल. ग्लेशियर का स्पीड जो है वो ज्यादा है बैंक्स जो किनारे है वहां पर देन इन द मिडल. मिडल से किनारों पे ज्यादा होता है. आंसर इनकरेक्ट है. आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर. यहाँ पर पेयर दिए आपको तीन. ये तीन पेयर में से कौन सी पेयर इनकरेक्ट है वो आपको लिखना है. डिपोजिशन वी शेप वैली, ट्रांसपोर्ट रिपल मार्क्स, इरोजन मशरूम रॉक्स. एंड द आंसर इज डिपोजिशन वी शेप वैली. ये इनकरेक्ट पेयर है. नेक्स्ट है आइडेंटिफाई एंड नेम द लैंडफॉर्म्स इन द फॉलोइंग डायग्राम्स. लैंडफॉर्म्स कौन से आपको दिए गए यहाँ पर देखिए. ये लैंडफॉर्म से वी शेप वैली का, ये जॉर्ज है कैनन का, और ये डेल्टा है. नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय क्लासिफाइंग द लैंडफॉर्म अकॉर्डिंग टू देयर एजेंट्स ऑफ इरोजन. जो एजेंट्स है इरोजन के
उनको उनके टेबल में लिखना है। वाटरफॉल, डेल्टा, सर्क्यू, एरिड, बारखन्स, मोरैन, पॉटहोल्स, मशरूम रॉक, सिंक होल्स, बीच, पिलर्स, लगून्स। रिवर, विंड, ग्लेशियर, सी वेव्स एंड ग्राउंड वाटर, ये टेबल्स में आपको लिखना है। एंड द आंसर इज रिवर्स। रिवर्स के जो कुछ एजेंट्स हैं उनके लैंडफॉर्म्स है वाटरफॉल, डेल्टा और पॉटहोल। विंड का है बारखन्स, मशरूम रॉक। ग्लेशियर का है सर्क, आर्टे, मोरैन। सी वेव्स है बीच एंड लगून्स। एंड ग्राउंड वाटर का है सिंक होल और पिलर्स। Question number 6. Answer the following question in brief. List the landforms that are result of the erosional work of river. Landforms कौन से हैं जो रिवर का इरोजनल वर्क होता है उसके वजह से। रिवर 3 काम करती है, इरोजनल वर्क, ट्रांसपोर्टेशन वर्क एंड डिपोजिशन वर्क। तो इरोजनल वर्क का कौन सा है? आंसर है द लैंडफॉर्म्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द वर्क ऑफ द सी वेव्स आर एज फॉलोज: बीच, सैंडबार्स एंड लगून्स। दीज आर द 3 लैंडफॉर्म्स प्रोड्यूस्ड बाय द इरोजनल वर्क ऑफ रिवर। यहाँ पे लिस्ट बोला है, अगर डिस्क्राइब रहा होता तो इसको ब्रीफ में आपको लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट द लैंडफॉर्म्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द डिपोजिशनल वर्क ऑफ द सी वेव्स। सी वेव्स के डिपोजिशनल वर्क से कौन से लैंडफॉर्म्स प्रोड्यूस होते हैं? आंसर द लैंडफॉर्म्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द डिपोजिशनल वर्क ऑफ द सी वेव्स आर जॉर्जेस है, जिसको कैनन कहा जाता है, वी शेप्ड वैली है, पॉटहोल्स है और वाटरफॉल है। Next question है which agent is responsible for the formation of stalactites and stalagmites and where are they formed? आंसर है the groundwater is responsible for formation of stalactite and stalagmite। जो ग्राउंड वाटर है उसकी वजह से स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट होता है। इन द एरियाज ऑफ लाइमस्टोन केव, लाइमस्टोन केव्स के एरिया में व्हेन द वाटर एवापोरेट्स, वाटर एवापोरेट होता है, मिनरल्स गेट डिपॉजिटेड एट द बॉटम। जो वाटर में मिनरल्स होते हैं वो डिपॉजिट होते बॉटम में। एंड एट द टॉप ऑफ द लाइमस्टोन केव, लाइमस्टोन के केव्स में भी वो डिपॉजिट होते हैं। एज इट इज इफेक्ट स्टैलेक्टाइट एंड स्टैलेग्माइट्स आर फॉर्म, स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट फॉर्म है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है नेम द टाइप्स ऑफ मोरेन्स। आंसर है द ग्राउंड मोराइन, लैटरल मोराइन एंड मीडियल मोराइन एंड टर्मिनल मोराइन आर द टाइप्स ऑफ मोराइन। 4 टाइप्स के मोराइन्स हैं। द मटेरियल डिपॉजिटेड एट द बेस ऑफ द ग्लेशियर इज कॉल्ड ग्राउंड मोराइन। जो मटेरियल ग्लेशियर के बेस में डिपॉजिट होता है उसको ग्राउंड मोराइन कहेंगे। मटेरियल डिपॉजिटेड अलोंग द बैंक्स ऑफ द ग्लेशियर इज कॉल्ड लैटरल मोराइन। जो बैंक, रिवर बैंक, नदी के किनारे पे जो डिपॉजिट होता है उसको हम लैटरल मोराइन कहेंगे। आफ्टर द कन्फ्लुएंस ऑफ द 2 ग्लेशियर, कन्फ्लुएंस मतलब दोनों जब एक साथ में जब आते हैं, 2 ग्लेशियर जब एक जगह एक साथ में आएंगे, इज नोन एज ए मेडियल मोराइन, तो उसको मेडियल मोराइन कहा जाएगा। एंड एट द क्वांटिटी ऑफ मोराइन इज डिपॉजिटेड द स्ट्रीम वाटर इज अनेबल टू कैरी द मोराइन फर्दर। जैसे मोराइन डिपॉजिट होता है तो जो वाटर का स्ट्रीम है वो आगे नहीं जा पाता। एज डिपॉजिटेड मटेरियल एट द टर्मिनल पार्ट ऑफ द ग्लेशियर, जो डिपॉजिटेड मटेरियल जो है वो टर्मिनल पार्ट में होता है, इसीलिए उसको टर्मिनल मोराइन्स कहा जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। हैव अ नाइस डे।